अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामीन किराम, हाज़रीन मोहतरम, आज की ये अज़ीमुश्शान महफिल ज़िक्र शहादत मौला कायनात कर्रमल्लाहु वजहुल करीम बड़ी मस्जिद में मुनक़िद है। सिर्फ़ एक बात करके मैं अपनी जगह लेता हूँ। अल्लामा साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, वो आएंगे तो मैं माइक उनके हवाले कर दूंगा। आप सब मेरी तरफ देखें, जब वो आ जाएंगे तो उनकी तरफ देखना। पीछे देखने की हमारी आदत हो गई है, लेकिन लब्बा आज तक कुछ भी नहीं। जो लोग आगे देखते हैं वही मंजिल को पहुंचते हैं। जो पीछे देखते हैं, पीछे वालों की बातों का जवाब देते हैं, वो रास्ते में ही गुम हो जाते हैं। और जो बातें करने वालों को छोड़ करके मंजिल पर नज़र जमा करके अपना सफ़र जारी रखते हैं, वही लोग हसीन होते हैं और वही मंजिल मकसूद पर पहुंचते हैं। मौला कायनात फातिह खैबर, कातिल मरहब अंतर, हैदर करार, कुव्वत परवरदिगार, हामिल जुल्फ़िकार, हसनैन के बाबा, मज़हरुल अजाइब वल गराइब, इमामुल मशारिक़ वल मगारिब, ताजदार हलाता, दामाद रसूल, ज़ौज बतूल, शहनशाह विलायत, ताजदार विलायत, मौला मुश्किल कुशा, शेर खुदा, अली उल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का आज योम शहादत है। अली की ज़िंदगी अल्लाह के घर से शुरू होती है और अल्लाह के घर पर उसका इख्तिताम होता है। ये अली की मुख्तसर सी ज़िंदगी है। मौला कायनात हज़रत अली उल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला नो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नसब के एतबार से भी ताल्लुक़ रखते हैं और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हसब के एतबार से भी इनका ताल्लुक़ है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में, रिसालत के घर में और नबूवत के घर में मौला कायनात की परवरिश हुई है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी में मौला ने ज़िंदगी गुजारी है। और फिर मौला कायनात की मोहब्बत के बारे में तो हदीस पाक में, बल्कि उलमा ने लिखा है कि मौला कायनात की शान के अंदर जो कुरान की आयतें आई हैं वो मैं बता दूं कि कितनी हैं। कुरान की कुल जो आयतें हैं वो 6666 हैं। और मौला की शान में जो कुरान बोला और कुरान आया वो 300 के करीब तकरीबन आयतें हैं जो मौला की शान को बयान करती। मैं एक आयत पढ़ रहा हूँ, कुरान पढ़ रहा हूँ, वयुतइमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। वो अल्लाह की मोहब्बत पर मिस्कीनों को खाना खिलाते हैं, यतीमों को खाना खिलाते हैं और कैदियों को खाना खिलाते हैं। उनका मकसद और मंशा यही है कि खाना खिलाने से मेरा मौला मुझसे राजी हो जाए। उलमा ने लिखा कि ये सूरत उद्दहर जो 29वें सिपारे के अंदर है, ये मौला कायनात फातिह खैबर मौला मुर्तज़ा मुश्किल कुशा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के हक में नाजिल हुई है। हक में नाजिल हुई। अल्लाह फरमाता है कि जो लोग मेरी मोहब्बत में मिस्कीन को खाना खिलाएं, यतीम को खाना खिलाएं और कैदी को खाना खिलाएं, वो हमारी रजा चाहते हैं। तो मौला ने अल्लाह की रजा के लिए खाना खिलाया। इधर वो खाना खिला रहे थे यतीम को, खाना खिला रहे थे मिस्कीन को, खाना खिला रहे थे कैदी को। इधर अल्लाह का कुरान, कुद्सियों का बादशाह, नूरी मखलूक का जो है वो सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन सिदरतुल मुंतहा से जमीन पर तशरीफ लाते हैं। ये आयत करीमा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वो जो उतरती है, जिसमें मौला की शान बयान होती है कि अली वो है जो अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीनों को खाना खिलाता है, यतीमों को खाना खिलाता है और कैदियों को खाना खिलाता है। हजरत अली उल मुर्तज़ा की जो मोहब्बत है ये मियार ईमान है। किसी के ईमान को अगर परखना हो, किसी के ईमान को अगर परखना हो, जांचना हो, तो आप क्या करें, उसके सामने मौला का जिक्र छेड़ दें, हजरत अली का जिक्र छेड़ दें, मौला कायनात का जिक्र छेड़ दें। अगर
मौला का जिक्र सुनकर उसका चेहरा हसास और बशाश हो जाए और गुलाब के फूल की तरह जो है वो खिल जाए तो समझ लो मोमिन है, और अगर 12 बज जाए तो समझो मुनाफिक है। मैं नहीं कहता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस तैयबा फरमाती हैं, ए अली, हुजूर फरमाते हैं, ए अली तुझसे मोमिन मोहब्बत करेगा, ए अली तुझसे मुनाफिक बुग़्ज़ रखेगा। पता चला अली की मोहब्बत ईमान है, अली से बुग़्ज़ निफाक है। अली की मोहब्बत ईमान है, अली से बुग़्ज़ और अदावत ये मुनाफिक की निशानी है। मौला कायनात हजरत अली उल मुर्तज़ा, मौला मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम हर जंग में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ रहे। हर जंग में हिजरत का जब मौका आया तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला कायनात के हाथ मक्के के काफिरों की अमानतों को सपुर्द किया और फरमाया, अली ये मक्के के काफिरों की अमानतें हैं, सुबह होगी और तुम इनको देकर मदीना तैयबा हिजरत कराना। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ गारे सोर में तशरीफ ले गए। एक हुजूर का सहाबी, हुजूर का यार बिस्तर पर रह करके हुजूर पे जान कुर्बान कर रहा था, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बिस्तर पर हिजरत की रात सोना कोई मामूली बात नहीं थी। अपने आप को अपनी जान को हलाकत में डालना था। मौला मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बिस्तर पर जलवागर हुए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बिस्तर पर आराम करने का आपको शरफ हासिल हुआ, और इधर अमानते हुजूर ने मौला मुर्तज़ा शेर खुदा अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सपुर्द फरमा दी, और खुद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ गारे सोर में तशरीफ ले गए। अब सुनो, मैं बताना चाहता हूँ, रमजान शरीफ के तीसरे अशर में आप मौजूद हैं। मौला की शहादत आज के दिन हुई। हजरात हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर मक्के वालों की अमानतें मौला अली के हाथ पे देकर और फरमाया, आज की रात मेरे बिस्तर पर तुमने आराम करना है, और खुद सिद्दीक़ अकबर के घर पे गए और उनको साथ लेके गारे सोर के अंदर पहुंच गए। अब मैं पहुंचना चाहता हूं, मक्के वालों की जो अमानतें थी उनकी हिफाजत मौला अली कर रहे थे, और जो रसूल खुदा अल्लाह की अमानत थी उसकी हिफाजत सिद्दीक़ अकबर। लोगों की अमानतों की हिफाजत मौला मुर्तज़ा कर रहे थे, और जानशीने पैगंबर वारिस मेहराब मिंबर अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक अतकल मुत्तकीन अस्दकुस सादिकीन खलीफा बिला फसल यारे गारे रसूल यारे मज़ारे रसूल अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर अल्लाह की अमानत की हिफाजत गारे सोर के अंदर कर रहे थे। सैयदना मौला कायनात हजरत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सुबह हुई ना, तो किसी ने मियाँ साहब मौला मुर्तज़ा से किसी ने पूछा, आपको रसूल खुदा के बिस्तर पर नींद आई थी? हुजूर का बिस्तर था जनाब, जिस पर वही उतरती थी, कुरान उतरता था, वो बिस्तर है। नबुव्वत और रिसालत का बिस्तर है, जहां कुरान उतरता है। मौला अली को उस बिस्तर पर सोने का शरफ हुजूर ने अता फरमाया। किसी ने पूछा, नींद आई? कहा कि खुदा की कसम ऐसी नींद तो कभी भी नहीं आई। अगर आप जाग रहे हैं तो तवज्जो करेंगे इस जुमले की। अल्लामा साहब तशरीफ ला रहे हैं, बस वो आएंगे, माइक उनके हवाले है, तवज्जो फरमाइएगा। कहा कि नींद आई? मियाँ साहब तवज्जो रहे, नवीद आसिफ कादरी साहब आपकी तवज्जो रहे, पीरजादा मोहम्मद आमिर सुल्तान सैफी साहब आपकी तवज्जो रहे। अगर आपकी तवज्जो है तो ये जुमला, सूफी अब्दुल मजीद साहब को सोने दो, कोई बात नहीं, इनकी नींद है। बोलिए सुभान अल्लाह। हर आदमी अपना काम करे, हम अपना काम कर रहे हैं और सारे अपना काम करें। मैं जो अर्ज करने लगा हूं वो ये अर्ज करने लगा हूं, मौला से किसी ने पूछा, हुजूर के बिस्तर पर आप सोए थे तो आपको नींद आई थी? कि चारों तरफ से काफिरों ने हुजूर के बिस्तर को घेरे में लिया हुआ था, घर मुबारक को घेरे में लिया हुआ था, तो ऐसे मौके पर आपको नींद आई? तो मौला मुर्तज़ा पता क्या फरमाते हैं, खुदा की कसम आज तक ऐसी मीठी नींद आई नहीं जैसी नींद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर आई है। तो किसी ने पूछा, अली चारों तरफ से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
घर मुबारक को काफिरों ने घेरे में लिया हुआ था और हुजूर को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, और आपको ऐसे मौके पर कैसे जो है वो नींद आ गई। तो हजरत अली मुर्तदा का जुमला सुनो, ऐसा जुमला है खुदा की कसम, ऐसा जुमला है ईमान ताजा कर देता है। मौला कायनात का जुमला ये ईमान ताजा कर रहा है। मौला कायनात फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया था, ए अली मक्के वालों की अमानतें देकर तू भी सुबह हिजरत करके मदीना तैयबा आ जाना। मैंने इन जुमलों से समझ लिया आज की रात तो अली को मौत आएगी ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तमाम हज़रात तशरीफ रखें, खड़े हो जाएं, इस्तकबाल करें। हमारे मेहमान आलिम दीन का हजरत अल्लामा उमर शहजाद सुल्तानी साहब का तशरीफ लाए। मरहबा, आहलन व सहलन, मरहबा, तशरीफ रखिए। अब चंद लम्हों बाद ही अल्लामा साहब का खिताब शुरू होने वाला है, तवज्जो फरमाइएगा। बैठ जाएं, तमाम हजरात बैठ जाएं। अल्लामा साहब तशरीफ ला चुके हैं, बैठ जाएं। आराम से बैठ जाएं, खामोशी इख्तियार करें, बाद में मुलाकात कर लेना। मेरे ख्याल से पहली मुलाकात हो रही है इन दोनों की। अल्लामा साहब, आप पूरे पाकिस्तान में जाते हैं, पूरे पंजाब में तकरीरें करने के लिए जाते हैं, और मजमू को आप अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं तो एक मुदर्रिस आदमी हूँ, तो आप जानते हैं कि जब ये प्रोग्रामों में आते तो एक दूसरे को इस तरीके से देखते हैं कि आज हजरत साहब की पहली मुलाकात हो रही है। जन्म के बिछड़े, वो आला हजरत तो कह गए थे जन्म के बिछड़े गले मिले थे। अब वो गले कौन मिलता था और कौन नहीं मिला था, इस पर भी बड़ी बातें हैं, लोगों के इतराजात हैं। लेकिन ये जन्म के बिछड़े आज गले मिले थे। भाई तवज्जो रहे। मौला से किसी ने पूछा, बताइए आज की रात आपको बिस्तरे रसूल पे नींद आई कि नहीं आई? मौला फरमाने लगे, खुदा की कसम जैसी नींद आज बिस्तरे रसूल पर आई है इससे कबल तो कभी आई नहीं है। मौला से किसी ने पूछा, वो नींद कैसे आई? चारों तरफ से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मुबारक को काफिरों ने घेरे में लिया हुआ था, और आप कहते हैं मुझे नींद आई। तो मौला कायनात ने फरमाया, बात यह है कि सरकार ने मुझे अमानत देते वक्त फरमाया था, ए अली सुबह होगी। क्या फरमाया था? ए अली, बोलिए बोलिए, क्या? सुबह होगी, सुबह होगी, और ये मक्के वालों की अमानतें देकर तुम भी मदीना तैयबा चले आ जाना। बस इसी जुमले से मुझे जिंदगी मिल गई, और मैंने ये कहा, ए अली आज की रात तो तुझे मरना ही नहीं, आज की रात तो कुछ भी हो जाए तेरी मौत वाक़ई होनी नहीं। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए अली सुबह होगी, और सुबह होने के बाद मक्के वालों की अमानतें देकर तू भी मदीना तैयबा तशरीफ ले आना। तो इसलिए आज की रात तो मुझे ऐसी नींद आई जो कभी भी नहीं आई थी। हजरात, हजरत मौला मुर्तदा शेर खुदा की शहादत के सिलसिले में आज की ये महफिल है। बस मेहमान मुकर्रिर और मेहमान खतीब तशरीफ ला चुके हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला मेरी हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जो है हम सब का आना कबूल व मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।